अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है पोहा। पोहा जो है एक इंडियन ब्रेकफास्ट डिश है। ये इंडिया में ब्रेकफास्ट में खाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। कैसे बनाना है इसको, क्या तरीक़ेकार है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलें ये मज़ेदार सा हेल्दी सा पोहा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है 1 कप पोहा। ये नॉर्मल जो एक प्याली होती है चाय वाली या कप होता है रेगुलर, वो मैंने 1 भर के ले लिया है और इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, बीच में कोई कंकर या कोई चीज़ इस तरह की ना हो। हालांकि ये पैकेट वाला है पर फिर भी साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ अच्छी तरह से मैंने इसे कर लिया है और अब इसे धोएंगे हम। इसे धोना जो है इसी तरह से है, स्ट्रेनर पे रख के, क्योंकि ये एकदम से स्टिकी सा हो जाएगा। पानी डालते जाएंगे और स्पून की मदद से इसे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो इसकी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और पानी को हम साथ साथ चलाते रहेंगे। याद रहे कि स्ट्रेनर में डाल के इसको धोना है, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, स्टिकी सा हो जाएगा। तो यही इसका तरीक़ेकार है इसे धोने का। पानी डालते जाएं और अच्छी तरह इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लें। अच्छी तरह से हमने पोहा वॉश कर लिया है और इसे अब इसके ऊपर हमने लगा देना है सॉल्ट। जस्ट इसके ऊपर 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लगाना है और कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसको हमने कर देना है मिक्स और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें इसे मिक्स करते हैं और उसका अगला प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है एक फ़्राई पैन, खुले मुँह वाला फ़्राई पैन मैंने लिया है और उसमें 3 टेबल स्पून के जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के पीनट्स डाल दिए हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रोस्ट। तो इसे हम रोस्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी। गोल्डन कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपको लाइट खाना पसंद है तो आप इसे जल्दी भी निकाल सकते हैं। बस मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए। पीनट को फ्राई करके हम निकाल लेंगे और फिर इसमें डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून के जितना क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा, वो इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। पोहा इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन सीरियल बिकॉज इट कंटेंट्स अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, vitamins and iron. All of these nutrients not only help you lose weight, but these also have a number of health benefits. Superfood poha is a source of healthy carbohydrates in your body. पोहा खाने के काफ़ी सारी बेनिफिट्स जो हैं मैंने आपको बताए हैं। ये चावलों के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी फूड है। ये नाश्ते में उन्हें दिया करें या जिस तरह भी डिनर में खाना हो या लंच में खाना हो। वैसे तो ज़्यादातर ये ब्रेकफास्ट में ही खाया जाता है और मज़ेदार भी ब्रेकफास्ट में ही लगता है। पीनट मैंने गोल्डन ब्राउन कलर की करके निकाल ली है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डाल दिए हैं और इसे भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं अनियन। अनियन मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी, उसमें से आधा कट करके बारीक कट कर लिया था और वो हम इसमें डाल देंगे। अनियन डालेंगे और इसमें मैं डालूँगी मटर डालूँगी। मटरों को जो है मैंने बॉयल कर लिया था क्योंकि वो अभी थोड़ा सीज़न नहीं है मटरों का, तो इसलिए मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए थे कि वो सॉफ़्ट हो जाएं। क्योंकि पोहा जो है बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, इसलिए मटर जो है मैंने बॉईल करके रख लिए थे और आलू जो है एक दरमियाने साइज़ का मैंने ले लिया था, उसे भी छोटा छोटा सा बारीक सा मैंने कट कर लिया था और वो ये पकाते हुए ही हमारा जो आलू है वो सॉफ़्ट हो जाएगा। तो प्याज़ों को हमने सौटे करना है, कोई कलर नहीं देना। जब ये सौटे हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू हमने ऐड कर दिए हैं, इन्हें भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब बॉइल्ड मटर जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मटर थे मेरे पास, वो मैंने इसमें बॉईल करके डाल दिए हैं और ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद है। जब मटरों का सीज़न आता है तो मेरे हर खाने में मटर ऐड होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मटर हमने ऐड कर दिए हैं। ग्रीन चिली ली थी मैंने 2, उनके मैंने बीज निकाल लिए थे। ऊपर से कैप काटें और इसके बीज जो हैं वो बिल्कुल रिमूव कर दें। तो उसे बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल लिया था। अब बारी आती है पोहा की। पोहा जो है मैंने नमक लगा के रखा हुआ था
वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जस्ट इसमें नमक गया था और इसमें हमने जो है अब हल्दी ऐड करनी है। हल्दी जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है। हल्दी से ही ये पीले कलर का होगा, खूबसूरत होगा, येलो येलो सा इसका कलर आएगा और ये बहुत ही शानदार लगता है और इसका टेस्ट भी इस चीज़ से ही आता है। तो आधी टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, जस्ट नमक और हल्दी। इन 2 चीज़ों से ही ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। अगर आप कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहें, वैसे तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो पोहा हमारा हो गया है रेडी, हमने इसे कर लिया है डिश आउट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है मैंने फ्रेश कोरिएंडर और इसके ऊपर आधा जो लेमन है वो भी स्क्वीज़ करेंगे। इसका बहुत ही एक चटपटा सा फ्लेवर आता है और ये हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी होता है इसमें भरपूर। तो पोहा हो गया है हमारा रेडी और क्या किसके साथ आपको पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पोहा के साथ कड़क चाय बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बहुत टेस्टी लगता है। एक सिप लें कड़क चाय का और एक बाइट लें पोहा की, बहुत ही मज़ा आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।